जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। अब तक हमने देखा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अर्ली मिडिवल एरा के बारे में पढ़ाया था। अर्ली मिडिवल एरा के साथ ही हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहुंच जाते हैं और अब हम जर्नी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही कंटिन्यू करेंगे। उसी के क्रम में आज का टॉपिक है हमारा लिगेसी ऑफ राजपूत्स, यानी कि हम राजपूत एरा के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। राजपूत किंगडम एक बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम रहा है इंडियन हिस्ट्री में। उसकी लेगेसी बहुत स्ट्रांग रही है, उसका जो इफेक्ट रहा है हमारी सोसाइटी पे वो बहुत स्ट्रांग रहा है। हम लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देख पाते हैं राजपूत कल्चर का टिल डेट। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी हम वेरियस एस्पेक्ट्स में राजपूत कल्चर का इम्पैक्ट देख पाते हैं। मूविंग ऑन, पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन वी विल मूव टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजपूत एरा। हम राजपूतों के इतिहास के बारे में जानेंगे कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। देन वी विल मूव टू राजपूत क्लैंस। नाउ राजपूत एक बड़ी कम्युनिटी है, एक लार्जर एक्सटेंसिव स्केल पे फैली हुई कम्युनिटी है। उसमें भी सेपरेट ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स या क्लैंस हैं। इन क्लैंस के बारे में हम डिफरेंटली देखेंगे और इन सारे क्लैंस को मिला के ही राजपूत कम्युनिटी बनी है। राजपूत कोई एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लैंस। देन वी विल सी द मिलिट्री स्ट्रेंथ। आपने जब भी शौर्य गाथाएं सुनी होंगी या वीर गाथाएं सुनी होंगी, राजपूतों का नाम उसमें सबसे पहले आता है। उसी क्रम में हम उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी देखेंगे आज। देन वी विल मूव टू द आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। राजस्थान का जो एरिया है, जो आज के टाइम पे हम इंडियन मैप देखते हैं, उसमें राजस्थान की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, राजस्थान के एरिया में आपको वेरियस ऐसे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स मिल जाएंगे, आज भी देखने को मिल जाएंगे, जो राजपूती कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू कल्चरल इन्फ्लुएंस। राजपूती कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, राजपूताना कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पे और किन एस्पेक्ट्स में इन्फ्लुएंस है, we'll see that. Then we will move to the other point, that is women in society. राजपूती महिलाओं का बहुत ही मजबूत रोल रहा है राजपूती समाज को मजबूत करने में। उनके सुदृढ़ीकरण में महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बाकी कंपैरिजन में अगर हम दूसरे किंगडम्स को देखें तो राजपूती women have played very very prominent and effective role in strengthening their society. Now coming to the influence on arts and then डिक्लाइन ऑफ राजपूत्स। हम आर्ट्स पे इन्फ्लुएंस देखेंगे, कला में उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, फिर हम देखेंगे किस राजपूत एरा का या इतने मजबूत किंगडम का डिक्लाइन कैसे हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन, वी विल सी, ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ना इधर, ये दिखा रहा है राजपूतों का एक्सपेंशन। इट इज शोइंग यू द एक्सपेंशन ऑफ राजपूत्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि वो एक्सपेंशन आपको सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखेगा, यानी कि राजपूतों का जो विस्तार था वो हमें सिर्फ नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी में ही देखने को मिलता है। दे वर नॉट प्रेवलेंट इन सदर्न इंडिया। राजपूत्स वर अ प्रोमिनेंट वॉरियर क्लास इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे ये कीवर्ड ध्यान देने वाला है कि राजपूतों को वॉरियर क्लास से ही डिनोट करते हैं, राजपूतों को एसोसिएट ही करते हैं हम वॉरियर क्लास से। We will explore their legacy and influence in highlighting their contribution to culture, architecture, governance during a significant period in Indian history. तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, राजपूतों का जो लेगेसी और इन्फ्लुएंस है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर में, गवर्नेंस में, सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हम उन सब के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया है इतिहास का भी अपना एक इतिहास होता है। तो राजपूतों का क्या इतिहास रहा है वो हम देख लेते हैं। नाउ अगेन दिस मैप है, इट डिपिक्ट्स द राजपूत एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको जो भी एरिया दिख रहा है राजपूत प्रतिहार्स का, ये दिखाता है कि कितना वाइडली एक्सपैंडेड रीजन था राजपूत किंगडम के अंडर। इट इमर्ज ड्यूरिंग 6th सेंचुरी एंड लास्टेड अंटिल 7th सेंचुरी। आप टाइमलाइन देख लें, 6th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो होती है वो बहुत ही पिन पॉइंटेड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट से ही आप किसी किंगडम को या डायनेस्टी को डिनोट कर सकते हैं, सिग्निफाई कर सकते हैं।
वो एक स्पैन ऑफ टाइम पीरियड होता है, स्पैन ऑफ इंटरवल होता है, जिसमें उस डायनेस्टी का या उस किंगडम का रूल रहता है। वही चीज हम राजपूत किंगडम में देखते हैं, 6th सेंचुरी टिल 7th सेंचुरी, ये टाइमलाइन है राजपूत एरा की। This period was marked by regional kingdoms. Now, along with Rajputs, there were various other kingdoms as well. और वो kingdoms क्या थे, उनके बारे में हम अर्ली मिडिवल पीरियड में पढ़ चुके हैं। बेसिकली अर्ली मिडिवल पीरियड में हमने जिन किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, पाल्स, राष्ट्रकूट्स, गुर्जर पतिहार्स, इन सब के कंटेम्परेरी ही राजपूती सोसाइटी भी चल रही थी, या राजपुताना किंगडम भी चल रहा था। अब हम इसे अलग से पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में राजपूत्स का एक प्रोमिनेंट रोल रहा है। उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है इंडियन टेरिटरी को सिक्योर करने में भी, सेफ गार्ड करने में भी, मजबूत करने में भी। एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में राजपुताना किंगडम जो है वो उभरा था। और लेटर फेज में जब मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री के और लेक्चर्स कराऊंगी, तब हम इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं मुगल्स के साथ रिलेशन में। मुगल्स के साथ जो भी अलायंसेस हुए हैं उसमें राजपूती किंगडम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद का उदय जो है वो हम राजपूत किंगडम से देख पाते हैं, एक बड़े लेवल पे देख पाते हैं। सामंतवाद क्या है, किस तरह से ओरिजिन हुआ है और किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है उसने इंडियन सोसाइटी को, मैं आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी ये चीज। नाउ विल मूव टू राजपूत क्लैंस। अभी मैंने आपको बताया राजपूत एक कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। उन्हीं ग्रुप्स को क्लैंस का नाम दिया गया है। राजपूत क्लैंस, राजपूत्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लैंस और क्लासेस, जैसे कि सिसोदिया, कछवाहास, राठौर्स और चौहान्स। ये वेरियसली जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्लैंस हैं, ये जगह जगह पे फैले हुए थे, डिफरेंट रीजन्स में फैले हुए थे। राजपूत किंगडम का एक्सपेंशन ऑल्दो नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी में है, बहुत वाइडर स्केल पे है, बट ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही या पर्टिकुलर क्लैन का ही एक्सपेंशन है। उस टेरिटरी में भी हम वेरियस क्लैंस देख पाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे रीजन पे अपना रूल किया है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमने शुरुआत ही इस लेक्चर की है कि शौर्य गाथाओं में राजपूतों का नाम आता है सबसे पहले। हमने पहली स्लाइड में भी देखा दैट राजपूतास आर वॉरियर क्लास, उन्हें वॉरियर क्लास से डिनोट किया जाता है। तो जाहिर से है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी बहुत प्रोमिनेंट रही होगी और वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी रहा है। Renowned for their military skills, they were renowned for their military skills. Rajputs played crucial role in defending their kingdoms against invasions. राजपूतों के टाइम पे हम वेरियस इन्वेजन्स भी देख पाते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। टर्किश एंड अरब इन्वेजन्स बहुत हुए हैं राजपूत काल में। अब इस काल में क्या है कि राजपूतों ने अपनी शौर्य से, अपनी वीरता से इन्वेजन्स को बहुत हद तक डिफेंड करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर राजपूत्स नहीं होते नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी में, तो इन्वेजन्स बहुत पहले शुरू हो गए होते और हम बहुत पहले ही वेरियस इन्वेडर्स के अधीन आ चुके होते। वेरियस बहुत सारे डिफरेंट आक्रमणकारियों के अधीन जो है हमारा नॉर्दर्न इंडियन रीजन आ चुका होता, अगर राजपूत्स वहां पर नहीं होते। देयर बैटल स्ट्रैटेजीज वर एक्सेप्शनल, उनकी जो बैटल स्ट्रैटेजीज होती थी ना वो एक्सेप्शनल थी। और उनके इस बैटल स्ट्रैटेजी में उनके फोर्ट्स ने, जो उनका फोर्टिफिकेशन होता था, किलेबंदी जो होती थी, उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो फोर्ट्स का फीचर है राजपूत काल में वो बहुत ही बड़े स्तर पे दिखता भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है वेरियस बैटल्स में। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन, अगर आप में से कोई राजस्थान से है या कोई राजस्थान गया है तो आप वहाँ पे आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं राजपूत एरा का। अब वो इन्फ्लुएंस है कैसा? मेजरली हम देखते हैं फोर्ट्स, बहुत सारे किले आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाएं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आप कहीं पे भी जाएं, फोर्ट्स आपको मैंडेटरीली दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आप इसे कनेक्ट करें उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ से। जब पूरी की पूरी कम्युनिटी ही वॉरियर क्लास है तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जाहिर है कि बहुत अच्छी होगी, बहुत मजबूत होगी। और मिलिट्री को मजबूत करता है एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड, सिस्टमेटाइज्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। अब उस टाइम पे डिफेंस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? फोर्ट्स, किलेबंदी करना, अपने अपने राज्यों की, अपने अपने रीजन्स की किलेबंदी करना। ये जो फीचर है ये शुरू हुआ है राजपुताना काल से। Various forts can be seen. This is a picture of Amer Fort.
एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेहरगढ़ फोर्ट। इसमें आप एक चीज देखें, ये एक ऊंचे माउंट पे बना हुआ है, एक ऊंची सतह पे बनाया गया है ये जो मेहरगढ़ फोर्ट है। तो यहाँ पे दो तरीके का डुअल डिफेंस सिस्टम हो जाता है, एक तो ये जगह ऊंची है, ये सतह ऊंची है, यहाँ तक पहुंचना, दुश्मन के लिए चढ़ाई करना वो अपने आप में थकान भरा काम हो जाता है, और दूसरा एक मजबूत किलेबंदी। तो इस किले को भेद पाना, इसके अंदर जा पाना, इंट्रूड कर पाना ही सबसे पहले मुश्किल हो जाता है, और इतने में ही जो आपका एनिमी होता है उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी होती है, एंड देन राजपूत यूज्ड टू अटैक देम। जब वो पूरी तरह से थक चुके होते हैं अपना एफर्ट्स लगा के, तब राजपूती सेना अटैक करती थी उनको, ताकि वो जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से जीत हासिल कर सकें। हालांकि ये जो फोर्ट्स हैं, इनमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑल्दो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, पर इनमें एस्थेटिक फीचर्स आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। हर जगह पे वेरियस तरह की आप नक्काशी देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली इंस्क्राइब्ड वहाँ पे डिज़ाइंस हैं, मोटिव्स हैं फूल पत्तियों के, नेचर से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि किलेबंदी को सिर्फ एक डिफेंस के पर्सपेक्टिव से रखा गया है, यहाँ पे एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देख सकते हैं सारे फोर्ट्स में। कमिंग टू द कल्चर, एंड वी ऑल आर अवेयर कि राजपूती कल्चर बहुत रिच है, बहुत डाइवर्स है, और इंडियन हेरिटेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है राजपूताना कल्चर। कल्चर में है क्या? यूनिक आर्ट फॉर्म्स। यूनिक आर्ट फॉर्म्स हम देख सकते हैं, फ्रॉम फूड टू ड्रेसिंग सेंस टू देयर फोक म्यूजिक, फोक डांसेस, पेंटिंग्स हो, आर्किटेक्चर हो, हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड और वेरी ब्रॉडर रेंज ऑफ आर्ट फॉर्म देख पाते हैं राजपूताना किंगडम में। यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स जो है एक प्रोमिनेंट फीचर है राजपूताना आर्ट का। कमिंग टू विमेन इन सोसाइटी, कोई भी समाज मजबूत या सशक्त तभी हो सकता है जब वहाँ की महिलाएं मजबूत हों, इंडिपेंडेंट हों, सशक्त हों, अपने माइंडसेट और आइडियोलॉजी से बहुत मजबूत हों। राजपूताना विमेन को फ्रीडम भी मिली थी, उनका रोल भी रहता था एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने अगर अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड वो मूवी देखी हो पद्मावत, तो उसमें महारानी पद्मावत का जो रोल है कितना सशक्त दिखाया गया है, कितना मजबूत दिखाया गया है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, सजेशंस भी देती थी, ओपिनियंस भी होते थे। जौहर का अगर आपने नाम सुना हो, तो जौहर एक प्रथा होती थी जिसमें अगर राजपूती राजा की मृत्यु हो जाती है या वो वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ाई करते वक्त, तो उस किंगडम की, उस राज्य की सारी महिलाएं जौहर करती थी, अग्नि कुंड में कूद के अपना आत्मदाह कर लेती थी ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगें, टू प्रोटेक्ट देयर मॉडेस्टी एंड डिग्निटी। एंड इट इज नॉट ए स्टेप ऑफ कावर्डनेस, इट इज अ स्टेप ऑफ वेलर। खुद की जान लेना या खुद को समर्पित कर देना अग्नि को, सिर्फ इसलिए अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, ताकि कोई अनजान व्यक्ति या कोई बाहरी उनको छू ना सके, उन तक पहुंच ना सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो विमेन का जो रोल था राजपूताना सोसाइटी में प्रोमिनेंट था, साथ ही साथ मजबूत भी था। आर्ट पे क्या इन्फ्लुएंस है? आप ध्यान से इन दोनों पिक्चर्स को देखिए, ये राजपूताना पेंटिंग्स हैं। बेसिकली इन्हें कहा जाता है राजपूताना मिनिएचर पेंटिंग। वाई मिनिएचर? इसमें आपको सारे ह्यूमन पिक्चर्स दिख रहे हैं दोनों में, यू नो, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एवरीथिंग। तो जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है, जैसा देखा जा रहा है डे टू डे लाइफ पे, जो कुछ भी चल रहा है शासन व्यवस्था में, राज्य में, या आम जनमानस के जीवन में, उसको पेंटिंग्स में उकेरना, पेंटिंग्स में उतारना, आर्ट के थ्रू उसको डिपिक्ट करना, स्मॉलर वर्जन में, छोटे प्रकार में, उसको कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग। तो राजपूताना आर्ट जो है वो मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। अगर आप अभी भी राजस्थान जाएंगे और वहाँ से आप कुछ अगर सामान खरीदते हैं, कोई एंटीक पीस खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी। उन एंटीक पीसेस पे भी, डेकोरेटिव पीसेस पे भी, चाहे वो होम डेकोर की चीज़ें हों, वहाँ पे राजपूताना मिनिएचर आर्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत वाइडर स्केल पे यूज़ भी किया जाता है आज के टाइम पर भी। नाउ, सच अ रिच कल्चर, इतना मजबूत शासन व्यवस्था, इतना मजबूत राज्य जहाँ पे विमेन की भी इतनी मजबूत पोजीशन थी, फिर उसका डिक्लाइन कैसे हुआ? जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अर्ली मिडिवल एरा तक, जिस भी सभ्यता का, जिस भी राज्य का उदय हुआ है, फ्लरिश कर रहा है अगर वो, तो एक समय के बाद उसका पतन होना निश्चित है। अब वो पतन होता क्यों है?
कोई भी राज्य या किंगडम का पतन क्यों होता है, मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है। इट स्टार्ट्स विद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वो शुरुआत ही होती है आंतरिक मतभेद से, इंटरनल स्ट्राइफ से। तो यहाँ पे भी राजपूत किंगडम भी 18वीं शताब्दी आते आते राजपूत किंगडम में हम विघटन देख पाते हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेशन देख पाते हैं। डिसइंटीग्रेशन हो क्यों रहा है? इंटरनल स्ट्राइफ एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से। 18वीं सेंचुरी आते आते वेरियस इन्वेजन्स होने लगे थे, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में इन्वेजन्स हो रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में इन्वेजन्स हो रहे थे, और कंटिन्यूस इन्वेजन्स को रोक पाना किसी भी किंगडम के लिए एक पॉइंट के बाद मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी डिसोरिएट होने लगती है, लोग जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, लोगों में वो मोटिवेशन कम हो जाता है, सेना का मोटिवेशन घटने लगता है, बड़े स्केल पे जान और माल का नुकसान होता है। तो इन सब की वजह से चाहे कितना भी मजबूत राज्य हो, एक समय के बाद उसका पतन होने ही लगता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट इन्वेजन्स को रोक नहीं सकता है। आक्रमण को रोक पाना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी जब वो एक के बाद एक लगातार होते जा रहे हों। एक्सटर्नल प्रेशर हो कहाँ से हो रहा था एक्सटर्नल प्रेशर्स? मुगल से एंड ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स तब तक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड मैनर में तो नहीं आए थे इंडिया में, बट धीरे धीरे उनका आगमन शुरू हो गया था, और लेटर राजपुताना एरा आते आते ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट इंडिया की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ने लगा था। इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा मैं इंटरफेरेंस कहना पसंद करूंगी, उनका इंटरफेरेंस बढ़ने लगा था, और इस ब्रिटिश इंटरफेरेंस ने राजपुताना पॉलिटी को, राजपुताना एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर से कमज़ोर करना शुरू किया था। तो ये अंदरूनी जो कमज़ोरी थी, जो शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स से, साथ ही साथ मुगलों का टर्किश इन्वेजन्स जो था, मुगल इन्वेजन्स, टर्किश इन्वेजन्स, जो बाहर से प्रेशर पड़ रहा था, तो दोनों ही साइड से वेरियस डिस्टर्बेंसेस, वेरियस प्रेशर्स की वजह से राजपुताना एरा जो है, राजपुताना किंगडम जो है, वो सकम कर जाता है, वो डिक्लाइन कर जाता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको आपके PDF में मिल जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री। थैंक यू एंड जय हिंद।